भारत रूस रणनीतिक रिश्तों की मजबूत डोर अपने आप में लगातार उस दिशा में आज तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा एम्बेसडर मंजू सेठ जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। एम्बेसडर मंजू जी, किस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी आज जब रूस के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने पहुंचे, एक ही गाड़ी से 7 LKM तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के आवास तक, और अब उनके सम्मान में रात्रि भोज, ये शुरुआती तस्वीरें कैसे एक मोमेंटम सेट करती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण एक विजिट है और ये प्रधानमंत्री जी ने इसका भी क्लियर एक इंडिकेशन दे दिया है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये रिलेशनशिप और ये विजिट, क्योंकि वो खुद वहां गए, प्रोटोकॉल को तोड़ के उनको पर्सनली रिसीव किया और हमने देखा कि दोनों इकट्ठे एक ही गाड़ी में आ रहे हैं और पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी के आवास पर, और वहां उनका एक प्राइवेट डिनर होगा। और मुझे लग रहा है कोई भी मुद्दा ऑफ द टेबल नहीं होगा, सब हर एक चीजें जो बायलैटरल रिलेशन में है और इंटरनेशनल बेसिस के लिए हैं, और इंक्लूडिंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दैट इज ऑनगोइंग, और ये सारे मुद्दे जो हैं, और आपसी जो हमारा ट्रेड है और जो इतना इम्बैलेंस है ट्रेड में, मुझे उम्मीद है उसको भी सब डिस्कस किया जाएगा। तो हर एक चीज को, ऑफ कोर्स डिफेंस, ट्रेड, हर टाइज को किया जाएगा डिस्कस। और एक वो भी है जो उनके जो बहुत रुपी सरप्लस उनके पास रूस के पास हो गया है, उसको भी इन्वेस्ट करने का, इंडिया में री इन्वेस्ट करना, किस में, जॉइंट वेंचर्स में या नई उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, तो उस पर भी मुझे उम्मीद है कि चर्चा होगी जी। और ये बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो माहौल, वैश्विक माहौल बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल माहौल है, उसमें एक ये हमारा इंडिया के लिए बैलेंसिंग का भी एक बहुत चुनौती है, बैलेंस पूरे अपने इंटरेस्ट को और अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की भी, और साथ में रूस का भी इस वक्त जो एक स्टेटस बन गया है सारे वेस्ट की तरफ से कि उनको बिल्कुल प्रभाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, अपना वो बने, अपने आप को रूस को वॉर को एंड करें, और उनपे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, ट्रेड पे उनपे हर एक चीजों को उनको वीकन करने की कोशिश की जा रही है जी। तो सब चीजें मिला के अगर देखें इस वक्त दोनों देशों के लिए, और हमारे ऊपर भी टैरिफ वॉर जो चल रही है US के द्वारा, तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है हमारे लिए भी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विजिट एक तरीके से, और अपना इसके संदेश और संकेत भी बहुत मायने रखते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम जब रूस के साथ सहयोग की बात करते हैं तो भाषा एक बाधा के तौर पे कई बार चर्चा होती है, लेकिन आज की अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं दोनों नेताओं की एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए खुशनुमा माहौल में, उसमें कहीं भाषा बाधा दिखाई नहीं पड़ रही है। ये भी एक संदेश देता है भविष्य के लिहाज से कि अब भाषा बाधा नहीं होने वाली दोनों देशों के सहयोग में। देखिए, आपने सही कहा कि जब रिश्ते दिल के होते हैं, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जुलाई 2024 में मॉस्को गए थे और आज जब पुतिन भारत पर यात्रा पर हैं, तो एक ही स्वर है जो कॉमन है, वो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोले थे 24 में कि आज मैं अपने मित्र के घर में हूं, और यही बात आज पुतिन भी बोल रहे हैं कि आज हम अपने दोस्त के घर में हैं। तो मुझे लगता है ये जो दोस्ती का ये जो एक फीलिंग है आपस में, ये दुनिया में किसी मुल्क के बीच में नहीं है जितना कि भारत और रूस के बीच में होता है। तो वहां पर भाषा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात यह है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट किया कि हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया एक ध्रुव में बटी हुई है, और भारत ने और रूस ने, दोनों ने, रूस ने तो हम देख ही रहे कि 2022 के बाद से जो पूरे सैंक्शन झेला और पूरा पश्चिम देशों ने कॉर्नर किया, और उस कॉर्नर के विकल्प में भारत को, हालांकि हमारे इससे पहले से ही बहुत प्रगाढ़ थे, लेकिन जब जब मुश्किलें दोनों देशों पर आती हैं तो ये दोनों देश बहुत करीब आते हैं। हमने इतिहास में भी देखा है, और आज वही इतिहास की झलक हमारे सामने है कि जब रूस की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश किया गया तो भारत ने अपना बाजार रूस को दिया, और जब भारत को सैंक्शन लगाया गया कि यदि आप ऑयल लोगे रूस से तो हम आपको 25% का टैरिफ लगाएंगे, भारत झुका नहीं। भारत ने
कहा है कि भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हमारी विदेशी नीति की आधारशिला है, और जी। हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि अमेरिका क्या सोचेगा, चाइना क्या सोचेगा। हम चिंता इस बात की करते हैं कि भारत की आवाम को इस रिश्ते से क्या फायदे होंगे। और मुझे लगता है यही कारण है कि हमने सारी अमेरिका के दबाव को किनारे करते हुए भारत के ऑयल को इंपोर्ट करने की कोशिश को जारी रखे। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के साथ आया कौन है। देखिए, रोजनेफ्ट जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है, उसके सीईओ भी इस डेलीगेशन में हमारे साथ हैं। तो एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो ग्लोबल प्रेशर में कभी नहीं बने हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब दोनों पर कभी दबाव पड़ा, वैश्विक दबाव पड़ा है, तो दोनों करीब आए हैं। अब मुझे लगता है बिल्कुल वही करीबी नजर भी आ रही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं त्रिपाठी जी। मंजू सेठ जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, उनके साथ मंत्री आए हैं जो अलग अलग विभागों के प्रमुख के तौर पे हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आया है। ये क्या एक संदेश देता है कि अब यहां से भारत रूस के आपसी संबंधों में एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई पड़ेगा, विविधता भी दिखाई पड़ेगी, हम लिमिटेड सेक्टर्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये बहुत ज्यादा व्यापक होने वाला है? अमजद सेठ। बिल्कुल बहुत व्यापक होने ही वाला है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर आप देखें, क्योंकि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बन गया है रूस के साथ, और वो भी समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। और थोड़ा सा हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी हमने कम किए हैं ऑयल के, बिकॉज हमारी कंपनीज ने, क्योंकि इतना दबाव है तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है इम्पोर्ट करने का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर सेक्टर में ये जिसको डिस्कस किए जाएंगे, जैसे अपने का बिजनेस डेलीगेशन आई हुई है, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर, एआई, इनोवेशन, सब हर एक जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, और ट्रेड एंड डिफेंस में तो है ही। और हमारी मार्केट्स हम जो वहाँ रूस की जो मार्केट्स के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे उसको मार्केट एक्सेस मिले, तो उसकी बात की जाएगी। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जा रही है, हर एक अक्रॉस द बोर्ड हर एक चीज़ की डिस्कशन है, हर एक चीज़ ऑन द टेबल। और ये एक दर्शाता है कि दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, बहुत ही टाइम टेस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। हाँ, थोड़े ऊपर नीचे दबाव आते, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आते रहते, लेकिन ओवरऑल बहुत ही स्टेडी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये रहा है, और आगे चल के भी ऐसा ही होगा। और जैसे जैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल कोई डिस्कस होगा अभी। बिल्कुल वही डिस्कस होगा। डाइवर्सिफाई करना वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि उस प्रकार का ट्रेड इंबैलेंस एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी, क्योंकि अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो डिफेंस को लेकर इस दौरे के दरमियान भी एक बार फिर से बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। S-400 की बात हो रही है, S-500 की बात हो रही है, सुखोई 57 को लेकर नेक्स्ट जनरेशन जो लड़ाकू विमान है उनको लेकर चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा सहयोग का इस बार एक आधार तैयार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो डिफेंस का सेक्टर है ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हमारा पार्ट रहा है रिलेशनशिप का रशिया के साथ। लेकिन आज के दौर में जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि रूस जो है भारत को दो तरीके की सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है। एक डिफेंस की सिक्योरिटी देता है, कि एनर्जी की सिक्योरिटी देता है। और ये दोनों भारत बहुत हद तक डिपेंडेंसी भारत की रूस पर रहती है। अब मैं डिफेंस की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कुछ दिन ही पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोले थे रूस के बारे में कि देखिए, हमारा और आपका रिश्ता बायर एंड सेलर का नहीं है, ये दोनों मुल्कों का जो रिश्ता इसके बियॉन्ड है। दैट मीन्स की जो ज्वाइंट प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, हम टीओटी की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इतना ट्रस्टेड दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन हम दुनिया के किसी मुल्क पर नहीं जाएंगे आयात करने, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भारत में। जब ये सवाल उठता है कि भारत के साथ हमारा जो डिफेंस कम हुआ है, तो रूस चिंतित नहीं होता, क्योंकि रूस इस बात गौरवान्वित होता है कि भारत अब डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, यानी मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है, ये दौर
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का होगा, और ये वो दौर होगा जो सुदर्शन चक्र हमने देखा है S-400 का ऑपरेशन सिंदूर के समय, और भारत को जो एक आत्मनिर्भरता का और ताकत दिया था, मुझे लगता है S-500 वो सुदर्शन चक्र से बड़ा चक्र साबित होगा। और चाइना और पाकिस्तान की नींद कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेचैन होंगे दोनों कंट्री, क्योंकि S-500 की टेबल पर बात होगी, और 500 की बात नहीं होगी, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगा। ये वही होता है जहां विश्वास होता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर हमारा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट फैक्टर में ही इस तरीके से हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन आगे बिल्कुल एक ट्रस्ट एक तरीके से आधार तैयार करता है इस प्रकार के विश्वास को आगे बढ़ाने को लेकर। मिस्टर सेठ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जिन सेक्टर्स की बात की जा रही है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि फार्मास्यूटिकल को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर किस तरह से भारत के द्वारा अब ज्यादा एक तरीके से मार्केट एक्सेस किया जाएगा रशिया को लेकर। तो ऐसे में भारत के उत्पाद ज्यादा अब रशिया तक पहुंचेंगे और भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन भी भारत में बढ़ता नजर आएगा। अगर एग्रीकल्चर के लिहाज से बात करें तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हर एक सेक्टर को, जैसे मैंने कहा, हर एक सेक्टर, हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन इज नॉट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ के हमारे अगर स्किल्ड मैन पावर है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ भी, और उनकी कंपनीज में काम करने के लिए यहाँ से भी जाने की उम्मीद है। और साथ में फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपोर्ट के लिए, प्लस मशीनरी के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, और साथ में जॉइंट प्रोडक्शन बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो हमारे यहाँ भी, ताकि जॉब क्रिएशन हमारी कंट्री में भी हो। और साथ में एक नया और इन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बट मुझे जहाँ तक मुझे याद है उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी शुरू से ही चल रहा है। उन्होंने कभी हमारे साथ हमेशा टेक्नोलॉजी शेयर की है, ज्यादा मोस्टली इन ऑल द डिफेंस सेक्टर स्पेशली। तो उम्मीद है आगे चल के भी जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट रिसर्च और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में की तरफ हम जाएंगे। और जैसे आपने कहा इन सब सेक्टर्स में, और एग्रीकल्चर को खास लेकर अगर हम देखें तो बिल्कुल हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत वो मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगी। हम इस वक्त काफी जो कई प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते हैं वो यहाँ डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ट्रेड इम्बैलेंस है, तो वो ट्रेड इम्बैलेंस भी एड्रेस होगा। तो हर एक चीज डिस्कस की जाएगी, और मुझे उम्मीद है इस पे कोई ना कोई MOUs और एग्रीमेंट्स जरूर साइन होंगे। उनके सारे मंत्री आए हुए हैं इसीलिए, और टॉप लीडरशिप है जो फाइनल डिसीजन लेंगे इन सब मुद्दों जी। डॉक्टर त्रिपाठी, क्योंकि कनेक्टिविटी को लेकर भी बहुत लंबे समय से बात होती रही है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक एक तरीके से ट्रांजिट कॉरिडोर की लिहाज से बात हो, हम कैसे उत्पादों को कम समय में कम कीमत पे पहुंचा सकें, उस लिहाज से आपको लगता है कि कुछ और व्यवहारिक पहल या जो पहले से चली आ रही बातें हैं उस पर? देखिए, कनेक्टिविटी को हमें हमेशा मानते हैं कि ये हमारी ट्रेड का और इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा बेस लाइन होता है, और इसके लिए दो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक बार हम आपको फिर से उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के इतर प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पहुंचे उस वक्त उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और भारतीय पारंपरिक नृत्य के साथ भी एक प्रस्तुति रही जहां पे राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारतीय सांस्कृतिक का जो इस संस्कृति का जो प्रदर्शन है वो भी एयरपोर्ट पर नजर आया, और दोनों ही नेताओं ने ताली बजाकर तमाम जो लोग थे उनका उत्साहवर्धन किया। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही देती हैं कि भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, और प्रोटोकॉल के इतर एक प्रकार से अपने करीबी दोस्त के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की ये जेस्चर अपने आप में आज एक तरीके से चर्चा का विषय है। दोनों ही नेताओं के चेहरे पर खुशी, गर्मजोशी, अभिवादन करते हुए गले लगाया। उसके बाद तमाम जो अन्य अधिकारी मौजूद थे उनके साथ भी मुलाकात और परिचय होता हुआ, और सभी के साथ अभिवादन स्वीकार करने के बाद में जो भारतीय सांस्कृतिक छटा थी उसका प्रदर्शन भी एक तरीके से राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। और उसके बाद दोनों ही नेता एक ही साथ एक ही गाड़ी में वापस एयरपोर्ट से आए। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के राजकीय आवास 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग, और वहाँ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, राष्ट्रपति का 2 दिन का राजकीय दौरा,
भारत का, रूस के राष्ट्रपति का, और अपने आप में आज अनौपचारिक तौर से इस वक्त संभवतः बातचीत हो रही होगी दोनों ही नेताओं के बीच में खाने की मेज पर। लेकिन कल औपचारिक तौर से दोनों ही नेता 23वें भारत रूस शिखर वार्ता के लिए बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद करते नजर आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा, और अपने आप में इस दौरे से इस बात के लिहाज से भी चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। उनके 7 मंत्री, इसके अलावा तमाम बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं, और तमाम बिजनेस लीडर्स भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत दौरे पर आए हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि भारत और रूस के बीच के जो सहयोग है उसका जो विस्तार होता हुआ नजर आएगा, और ये बड़े डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना इस बात का सीधे तौर पे संकेत है, तस्दीक करता है कि दोनों देशों के जो सहयोग का आधार है वो अब विस्तार लेता हुआ नजर आएगा, वो डाइवर्सिफाइड होता नजर आएगा, उसमें एक बृहत्ता नजर आएगी, विविधता नजर आएगी, और उस विविधता के तहत दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा संबल मिलेगा। और रक्षा सुरक्षा सहयोग से आगे बढ़कर तमाम ऐसे सेक्टर्स पे लगातार बात हो रही, जिसमें फार्मास्यूटिकल की बात हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, शिपिंग की बात हो, मैरीन प्रोडक्ट्स की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स पे लगातार चर्चा हो रही है कि संभवतः इन क्षेत्रों में सहयोग को लेकर नए आधार स्तंभ तैयार होंगे कल की मुलाकात के बाद में। और कल जब शिखर वार्ता होगी दोनों देशों के बीच, 23वीं शिखर वार्ता, उसके बाद ये समझौते के तौर पर एक तरीके से जमीन पे उतर सकते हैं। रेड कारपेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत में बिछाया है राष्ट्रपति पुतिन के, जो सिर्फ एक रूस के नेता या प्रमुख नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक करीबी दोस्त के तौर पर भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली के एयरपोर्ट पे। और तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे थे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है मंजू सेठ जी आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल यहाँ